दोस्तों, तेजस्वी यादव की सीट पर कई वोटर्स का नाम काट दिया गया है। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का डेटा सामने आ गया है और इस डेटा में इतनी गड़बड़ी है कि सवाल उठने लगे हैं। इस डेटा को स्टडी करने पर पता चल रहा है कि कई बीजेपी के विधायकों वाली सीटों पर बड़ी संख्या में वोटर्स जुड़ गए हैं, लेकिन विपक्ष की सीटों पर घट गए हैं। तेजस्वी राघोपुर से विधायक हैं। यहाँ 2015 और 2020 में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी। 2020 में उनका वोट शेयर भी काफी बढ़ गया था, लेकिन अब उनकी सीट पर 1720 वोटर घट गए हैं। आपको सुनने में तो ये बहुत कम नंबर लग रहा होगा, लेकिन बात सिर्फ नंबर की नहीं है, बात है चुनाव से पहले हुई इस प्रक्रिया की। तेजस्वी की सीट पर बहुत ज्यादा वोटर्स नहीं घटा सकते, ये बात चुनाव आयोग जानता है, क्योंकि ड्राफ्ट सूची के बाद जब ये बात सामने आई थी कि उनकी सीट पर कई जिंदा वोटर्स को मृत बता दिया गया था, तो तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। दोस्तों, ड्राफ्ट सूची के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा वोट सीमांचल या फिर उन इलाकों में कम हुए हैं जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। सीमांचल के इलाके से ही वोटर अधिकार यात्रा भी तेजस्वी और राहुल ने निकाली थी। जाहिर है ये तेजस्वी के MY समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ओवरऑल वोटर्स की बात कर लेते हैं। एसआईआर की फाइनल लिस्ट के मुताबिक इस बार चुनाव में 7.42 करोड़ वोटर हैं, जबकि 2020 के चुनाव में 7.36 करोड़ वोटर्स थे, यानी कि सिर्फ 5.45 लाख वोटर जुड़े हैं। 2020 में 2015 के मुकाबले 66 लाख और 2015 में 2010 के मुकाबले 1.19 करोड़ और 2010 में अक्टूबर 2005 के मुकाबले 37.3 लाख वोटर्स जुड़े थे। यानी कि पिछले 20 साल में हुए 3 विधानसभा चुनावों में इस बार ही सबसे कम वोटर जुड़े हैं। 10 लाख तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा होगा। अब आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां जनसंख्या इतनी ज्यादा है, क्या सिर्फ 5 लाख वोटर्स ही बढ़ेंगे? दैनिक भास्कर ने एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट से 221 विधानसभा सीटों का डेटा जुटाया है, जिनमें से 98 पर वोटर घटे हैं, मतलब 44% वोटर घटे। इन 98 सीटों में से 45 सीटें 2020 में महागठबंधन को मिली थी, यानी कि 46% सीटें, जबकि 50 पर एनडीए जीती थी, यानी करीब 51% सीटें। वोटर घटने को लेकर माइग्रेशन यानी कि पलायन एक पेच हो सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि बीते सालों में तो पलायन घटा है। अगर पलायन घटा है तो वोटर कैसे घट गया, ये सवाल है। एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट से जिन 221 विधानसभा सीटों का डेटा जुटाया गया है, उनमें से 123 पर वोटर बढ़े हैं, यानी कि करीब 56% वोटर बढ़े। सामान्य समझ है कि पूरे बिहार में आबादी बढ़ रही है, तो हर सीट पर भी आबादी बढ़ी होगी, लेकिन करीब आधी सीटों पर ही वोटर बढ़े हैं। इन 123 सीटों में से 32 पर बीजेपी और 26 पर जेडीयू काबिज है। वहीं 41 सीटें आरजेडी, 9 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें लेफ्ट पार्टियों के पास है। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो 123 में से 61 सीटें एनडीए और 58 सीटें महागठबंधन के पास है, यानी कि वोटर बढ़ने वाली 50% सीटों पर एनडीए और 47% पर महागठबंधन काबिज है। जिन 4 संभागों में 1.95 लाख वोटर घटे हैं, उनमें सबसे ज्यादा वोटर 2 संभागों में कम हुए हैं, पहला सारण और दूसरा शाहाबाद। इन दोनों संभागों को मिलाकर 1.69 लाख वोटर कम हुए हैं, जो कुल घटे वोटरों का 87% है। 2020 के चुनाव में इन 2 संभागों की 46 में से 34 सीट महागठबंधन ने जीती थी, यानी करीब 74% सीटें। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, ये सब यूं ही हो गया? नहीं, तेजस्वी की सीट पर वोटर घट रहे हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट पर वोटर धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय सीट से विधायक हैं। उनकी सीट पर 21,518 वोटर बढ़े हैं। यहाँ तक कि लालू यादव के बड़े बेटे, जो समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक है, तेज प्रताप यादव, वहां 5 साल में 3,855 वोटर कम हो गए हैं। इसके अलावा भागलपुर के बिहपुर विधानसभा सीट पर 5 साल में सबसे ज्यादा 76,697 वोटर बढ़े हैं और यहां से बीजेपी के इंजीनियर शैलेंद्र विधायक हैं। वहीं पीर पैती में सबसे अधिक 61,418 वोटर कम हुए हैं, यहां से भाजपा के ललन कुमार विधायक हैं। अब सवाल होगा कि भाई, वोटर तो बीजेपी की सीट पर भी कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां का जाति समीकरण जान गए तो आपकी होश उड़ जाएंगे। यहाँ मुस्लिम समाज 25 से 30% है और यादव समाज 15 से 20%। इसके अलावा एससी समुदाय 10% है और ये तीनों ही मिलकर आरजेडी के लिए निर्णायक साबित होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। किसके वोट कटे गए होंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। यानी कि एनडीए को मालूम हो गया है कि ये चुनाव उनके लिए कितना कठिन है और इसीलिए वो साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाकर बस सत्ता अपने हाथ में चाहता है।
तेजस्वी यादव रैली पर रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, पलायन, बेरोजगारी और न जाने किन किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए में क्या चल रहा है ये आपको दिखाई ही दे रहा होगा, और एसआईआर की वजह से तेजस्वी की सीट पर भी वोटर घट गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर तेजस्वी क्या करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।